कल न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों को बताया न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का एक क्या है हिस्सा है जो हमको पर डे क्या करना चाहिए, हमको उसको लेना चाहिए और अपने हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए, ये होता है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका क्या, हमने आपको डिजीज भी बताया कि डिजीज क्या होता है, डिजीज मीन्स होता है रोग, क्या होता है रोग, ये कैसे होता है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो क्या होने लगता है डिजीज कॉज करने लगता है धीरे धीरे। अब देखिए डिजीज कैसे हमको कॉज करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे कैसे हमारी बॉडी में इंटर्स करते हैं। जैसे पहला है हमारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हमको कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। पहली बात तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों होते हैं, यानी ये लाभदायक और हानिकारक दोनों पाए जाते हैं। जैसे लाभदायक में आपको अगर हम बात करें तो जैसे अगर हमारे पास क्या है मिल्क है, मिल्क अगर मिल्क को हमको क्या बनाना है कॉर्ड में कन्वर्ट करना है, यानी दही में कन्वर्ट करना है, यानी कोऑगुलेट करना है, क्या करना है कोऑगुलेशन करना है, खट्टा जमाना है इसको, उसी को बोला जाता है जो उसको क्या कहते हैं कोऑगुलेट्स करते हैं, उसी को बोला जाता है दही। यानी इसमें हमारी बैक्टीरिया इस्तेमाल होती है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होती है जो क्या करती है दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए बेनिफिशियल होती है, इसका काम होता है बेसिकली। तो ये हमारे लिए देखिए क्या होगा लाभदायक का काम होगा। देखिए यही बैक्टीरिया की वजह से कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है जो हमको डिजीज कॉज करती है। देखिए बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज होता है इसके बारे में हमको जानना है। जैसे इस बैक्टीरिया से हमको कॉलरा भी होता है, टाइफाइड भी होता है, बैक्टीरिया के कारण ही होता है, और जॉन्डिस भी होता है। नेक्स्ट है आपका क्या, दूसरा हमारा वायरस। वायरस से आप वायरस आप जान रहे होंगे वायरस क्या होता है। इससे पहले वायरस का ही पूरा हमारा कोविड-19 था, वही एक्चुअली वायरस के बारे में बात करता है। जैसे देखिए टॉप 10 में चला था कोरोना वायरस, वही वायरस हमेशा वायरस के अंदर एक खासियत होती है, वायरस कभी भी हमारे लिए क्या बेनिफिशियल हो ही नहीं सकता, वायरस हमेशा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। वायरस का कोई हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे देखिए अब वायरस से क्या क्या होता है, इस वायरस से हमको डेंगू फीवर भी होता है, एड्स भी होता है वायरस के कारण। अगर एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो व्हाट इज एड्स, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। एड्स भी हम लोग को वायरस से होता है। जैसे आपको जल्दी हाल ही में हमारा देश कोरोना से क्या था परेशान था, तो कोरोना वायरस भी उस वायरस से होता है। ये भी हमारा क्या जितने भी डिजीज कॉज करते हैं किससे होते हैं वायरस से। नेक्स्ट है अपना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ के कई मेंबर्स होते हैं। तो प्रोटोजोआ से बेसिकली हमारा डिसेंट्री कॉज करता है, जैसे लाइक मलेरिया केसेस, ये हमारा क्या होता है प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है आपका फंगाई। फंगाई से क्या होता है, फंगाई से तो हमेशा स्किन डिजीज होते हैं, एक्सटर्नल डिजीजेस होती हैं फंगाई से। अब देखिए डिजीज के बारे में हमने कुछ आपको बताया, आइडिया लग गया होगा डिजीज होता क्या है। अब देखिए डिजीज के बारे में जानते हैं, कैसे कैसे कॉन्टैक्ट में हम आएंगे तो डिजीज के करीब जाएंगे। जैसे देखिए आपको लाइव फिगर आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या वायरस का फिगर होता है, ऐसे ही वायरस होता है। ये जो होता है यही जाकर इसका क्या अगर देखा जाए कि क्या इसका एक ऐसा पार्ट है, यही जाकर किसी पर्सन में क्या होता है इंजेक्ट करता है, यही जाकर चिपकता है। अगर देखा जाए तो एक प्रकार का ये इसका क्या अटैचमेंट ऑफ सरफेस, और हर चीज में आप देख रहे हो तो जैसे देखिए बैक्टीरिया में भी है, अब पैरामीशियम में भी देख रहे हैं। ये फिगर लाइक फिगर है ये इसका, यानी जितने भी हमको क्या करते हैं डिजीज कॉज करते हैं उनका फिगर है। जैसे ये वायरस का फिगर है, ये बैक्टीरिया का फिगर है, ये फंगाई का फिगर है। इनके अंदर क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये जो है फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला मींस होता है मूवमेंट्स ऑफ, यानी बैक्टीरिया को मूवमेंट्स करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करता है। तो ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और हर एक चीज़ को मूवमेंट्स करने के लिए उसकी फूड की जरूरत है। इसलिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर पाए जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके चला जाए। ठीक है, तो ये होता है। देखिए जानते हैं कैसे कैसे होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी जब भी हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमको क्या होता है 1% ट्रांसफर होकर विद 1% एंड अदर पर्सन, ये होता हमारा क्या कॉन्टिग्यूटेड डिजीज होता है। जैसे आपको बता दें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये हमारे होते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे देखिए आल्सो स्प्रेड डिजीज, कौन कौन से डिजीज फैलता है, चिकन पॉक्स फैलने वाली बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस के भी फैलने, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ये चीज़ें रोग हमारे को देखने को मिलती है। चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस
बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन पर्सन अनदर पर्सन। अब देखिए नेक्स्ट हमको ये देखना है थ्रू द इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अगर हम इन्फेक्टेड यानी पॉल्यूटेड चीज़ें अगर खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खराब चीज़ें, हमको क्या क्या रोग हो सकते हैं थ्रू द इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से क्या क्या हमको होते हैं। जैसे देखिए लाइक डिजीज कौन हो सकते हैं, सबसे पहले कोलरा। अगर हम कोई भी चीज़ इन्फेक्टेड चीज़ें खा रहे हैं, पॉल्यूटेड चीज़ें खा रहे हैं, हमको कोलरा भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। तो क्या होता है बाई द ईटिंग इन्फेक्टेड फूड, यानी कि जब भी हम कोई इन्फेक्टेड यानी खराब चीज़ें, दूषित चीज़ें, क्या दूषित यानी कंटामिनेटेड चीज़ें यानी खराब चीज़ें जब क्या करते खाते हैं, एंड ड्रिंकिंग पीते हैं, पीते हैं यानी कौन सा चीज़ पीते हैं, अनक्लीन वाटर, यानी हमारा वाटर जो पॉल्यूटेड होता है उसको क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, उसको पीते हैं, खराब चीज़ें पॉल्यूटेड से क्या क्या फूड एंड वाटर। तो हमको ये रोगे देखने को मिलती है, क्या क्या कोलरा भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। ये चीज़ें होती है किससे, थ्रू द इन्फेक्टेड बाय फूड एंड वाटर। नेक्स्ट है आपका देखिए, ये कल आपको हम बताएंगे क्या, थ्रू द इन्फेक्टेड एयर एंड ब्रीथिंग। अगर हमारा एयर पॉल्यूटेड हो यानी ये हवाएं जितनी चलती है अगर वो खराब है पॉल्यूटेड हो, तो इनसे कौन कौन से रोग हमको हो सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। बाकी इनका जो हमारा क्या इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर का जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर कुछ होता है जिनके कारण होता है, जैसे हमारे घरों में आपको दिखाई देती है का हाउस फ्लाई, ये एक ऐसा फैक्टर्स होता है जो इन लोगों को क्या करते हैं, धोती है ट्रांसफर करती है रोगों को। और एक होता है लाइक काकरोच, काकरोच क्या करता है रोगों को लेकर, कैरी बाय द जम्स, तो क्या करते हैं छोटे छोटे जम्स को लेकर कैरी करते हैं और हमको क्या करते हैं डायरेक्ट इन्फेक्टेड करते हैं, हमारे खाने में क्या करते बैठ जाते हैं, वाटर में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो एक्चुअली ये है डिजीज़, डिजीज़ के बारे में हमने जाना डिजीज़ क्या होता है। कल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, थ्रू द इन्फेक्टेड एयर ब्रीथ। अगर हम इन्फेक्टेड यानी क्या कर रहे हैं एयर, यानी एयर में रह रहे हैं, अगर इन्फेक्टेड है ब्रीथ यानी सांस ले रहे हैं एयर में, तो हमको क्या क्या इन्फेक्ट हो सकता है, क्या क्या डिजीज हो सकती है, तो कल नेक्स्ट करके हम जानेंगे।